एक दिन माता पार्वती ने महादेव से पूछा। उनकी वाणी में जिज्ञासा थी, प्रेम था और थोड़ी सी आशंका भी। पार्वती बोली, प्रभु, आप सदा राम राम का जप करते हैं। आप स्वयं ब्रह्म हैं, सर्वज्ञ हैं, स्वयं ईश्वर के ईश्वर हैं। फिर भी आप किसी और के नाम का जप क्यों करते हैं? मैंने सुना है आप कहते हैं मनुष्य केवल राम नाम जपे, बाकी सब राम करेंगे। इस वाक्य का अर्थ क्या है नाथ? क्या इतना सरल है कि केवल नाम जपने से सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे? क्या बिना प्रयास, बिना कर्म के केवल नाम जप से मुक्ति संभव है? शिव बोले, देवी, तुम्हारा प्रश्न केवल शब्द नहीं, यह समस्त मानवता का प्रश्न है। हर युग में हर जीव यह जानना चाहता है, क्या नाम मात्र से सब कुछ हो सकता है? सुनो पार्वती, राम नाम कोई सामान्य नाम नहीं है। यह नाम नहीं, यह साक्षात परम तत्व है। जो मनुष्य राम कहता है वह केवल उच्चारण नहीं करता, वह अपने भीतर ईश्वर को जागृत करता है। पार्वती बोली, स्वामी, परंतु नाम और स्वरूप में अंतर क्या है? भगवान का नाम और भगवान स्वयं क्या दोनों अलग हैं? शिव मुस्कुराते हुए बोले, देवी, यह वही प्रश्न है जो ब्रह्मांड के ऋषि भी समझने का प्रयास करते रहे। नाम वह ध्वनि है जो निराकार को साकार करती है। राम का नाम स्वयं राम से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि जब रूप नहीं था तब भी नाम था, और जब रूप लय हो जाएगा तब भी नाम रहेगा। शिव बोले, स्मरण करो पार्वती, जब यह सृष्टि नहीं थी, जब केवल शून्य था, तब उस शून्य में पहली तरंग उठी, और वह तरंग थी ओम। उस ओम से ही सब नाम उत्पन्न हुए। राम नाम उसी ओम की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति है। यह नाम सृष्टि का बीज है। जैसे बीज में वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही राम नाम में संपूर्ण ब्रह्मांड छिपा है। पार्वती बोली, यदि राम नाम इतना ही महान है तो क्या केवल जप करने से मनुष्य के सारे दुहक मिट जाते हैं? शिव बोले, देवी, मनुष्य को केवल जप करना नहीं है, उसे भाव से जपना है, शब्द से नहीं, हृदय से। जो केवल जीभ से जपता है उसे फल उतना ही मिलता है जितना बीज को बिना मिट्टी के बोने से मिलता है। पर जो राम नाम को अपने प्राणों में बसाता है, उसके जीवन में राम स्वयं उतर आते हैं। शिव बोले, देवी, एक बार एक साधक था, उसका नाम था ध्रुवानंद। वह रोज हजारों बार राम नाम जपता, पर उसका जीवन दुखों से घिरा था। एक दिन उसने क्रोधित होकर कहा, प्रभु, मैं रोज तुम्हारा नाम जपता हूं, फिर भी सुख क्यों नहीं मिलता? तभी आकाश से एक स्वर आया, तू केवल नाम जपता है पर मुझे बुलाता नहीं। ध्रुवानंद चौंक गया। वह बोला, क्या अंतर है प्रभु? स्वर उत्तर देता है, जब तू राम कहता है केवल गिनती पूरी करने के लिए तो वह शब्द है, पर जब तू राम कहता है प्रेम और समर्पण से तो वह राम स्वयं बन जाता है। उस दिन से ध्रुवानंद ने जपना बंद नहीं किया, पर अब वह हर बार आंसुओं से जपता। धीरे धीरे उसके जीवन के सभी संकट दूर हो गए। देवी, यही है राम नाम का रहस्य। पार्वती बोली, तो अर्थ यह हुआ प्रभु, मनुष्य को केवल जप नहीं करना बल्कि अपने भावों को भी शुद्ध करना है। शिव बोले, सही कहा पार्वती, नाम जप ही तो साधना का सबसे सरल मार्ग है, परंतु यह तभी फलदायक होता है जब हृदय में अहंकार न हो। देखो, जैसे कोई बीमार व्यक्ति केवल दवा देखकर नहीं बल्कि दवा खाकर स्वस्थ होता है, वैसे ही मनुष्य केवल नाम देखकर नहीं बल्कि नाम में विलीन होकर मुक्ति पाता है। शिव बोले, इसीलिए मैं कहता हूं, मनुष्य केवल राम नाम जपे, बाकी सब राम करेंगे। क्योंकि जब मनुष्य राम नाम में डूब जाता है तो उसकी कर्मेंद्रियां राम की हो जाती हैं, उसका विचार राम का हो जाता है, और तब से उसके सारे कर्म, सारे फल राम स्वयं करते हैं। जो व्यक्ति नाम जपता है वह करता नहीं रहता, वह केवल माध्यम बन जाता है, और जब माध्यम बन जाता है तो भगवान स्वयं उसके जीवन का संचालन करते हैं। पार्वती आश्चर्य से बोली, प्रभु, क्या इसका अर्थ यह है कि मनुष्य को कोई कर्म नहीं करना चाहिए? शिव बोले,
नहीं देवी, कर्म त्यागना नहीं, कर्ता भाव त्यागना आवश्यक है। राम नाम जपने वाला मनुष्य कर्म करता है, पर यह मानकर कि मैं नहीं राम कर रहे हैं, यह भावना ही उसे अहंकार से मुक्त करती है। और जब अहंकार मिटता है तो कर्म बंधन नहीं बनते, वे भक्ति बन जाते हैं। शिव बोले, सुनो देवी, एक गृहस्थ था, नाम था हरिदास। वह रोज व्यापार करता, संसार के कामों में उलझा रहता, पर हर कर्म से पहले कहता जय श्री राम। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। लोगों ने पूछा, तुम्हारे पास न धन है न बड़ा घर, फिर भी तुम इतने प्रसन्न कैसे रहते हो? हरिदास बोला, क्योंकि मैंने कर्तापन राम को सौंप दिया है। मैं केवल नाम जपता हूं, बाकी सब राम करते हैं। देवी, यही तो सार है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि मैं नहीं करता, तब राम स्वयं करते हैं और जीवन सहज हो जाता है। पार्वती बोली, नाथ, अब मैं समझ रही हूं, राम नाम केवल शब्द नहीं, यह एक शक्ति है, एक जीवन मार्ग है। शिव बोले, हां देवी, नाम जप से साधक का मन शुद्ध होता है, बुद्धि स्थिर होती है और आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। जब वह केवल राम नाम जपता है तो धीरे धीरे राम उसके भीतर के सभी कार्यों का संचालन करने लगते हैं। इसलिए कहा गया, मनुष्य केवल राम नाम जपे, बाकी सब राम करेंगे। शिव बोले, देवी, यह संसार कर्मों का क्षेत्र है, पर नाम जप वह कुंजी है जो कर्मों को ईश्वर से जोड़ देती है। जिसने नाम पकड़ लिया उसने राम का हाथ पकड़ लिया। पार्वती बोली, नाथ, क्या हर कोई इस नाम की शक्ति को अनुभव कर सकता है? शिव बोले, हां देवी, पर शर्त एक ही है, नाम में पूर्ण श्रद्धा हो। नाम में संदेह हो तो फल नहीं, जैसे दीपक में तेल न हो तो प्रकाश नहीं। नाम वही प्रकाश है जो अंधकार मिटा देता है, और यह प्रकाश हर हृदय में जल सकता है यदि कोई सच्चे मन से राम राम कहे। कैलाश पर मौन छा गया। पार्वती के नेत्रों से आंसू झरने लगे। वह राम नाम का जप करने लगी। उस क्षण पूरा कैलाश राम नाम की ध्वनि से गूंज उठा। राम राम वो राम, यही था प्रारंभ उस रहस्य का, जिसे महादेव आने वाले संवादों में और गहराई से खोलेंगे। क्यों राम नाम में ही सृष्टि की सारी शक्ति छिपी है, और कैसे जपते जपते मनुष्य का जीवन, उसके कर्म, उसका भाग्य सब राम कर देते हैं।